हेलो दोस्तों, वेलकम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। और दोस्तों मैं हूं आपका साथी वीके सिंह। और आज हम क्लास 10th की साइंस का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। साइंस भी अब हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल चैप्टर बाई चैप्टर अच्छे से कॉन्सेप्ट्स के साथ में पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथ की भी हम लोग वीडियो कंटिन्यू आपको मिल रहा है और मैथ का हम लोग चैप्टर 1 और 2 खत्म कर लिए। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th की साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। ठीक है ना? तो कंटिन्यू वीडियो मिलेगा, एक एक दिन गैप, आज साइंस का तो कल मैथ का, आज साइंस का तो कल मैथ का, कंटिन्यू सारा वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। बस अच्छे से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते रहिए, जितना कह रहे उतना पढ़ो, एग्जाम में बिल्कुल बेस्ट एंड बेस्ट। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अपन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ेगा आज? रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर टॉपिक आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी कि जब मान लो कि दो चीज, ध्यान से देखो, जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिया, मैंने एक बर्तन लिया, इस बर्तन में मैंने क्या ले लिया? जल। दूसरा मैंने बर्तन क्या ले लिया? इसमें मैंने ले लिया, क्या ले लिया? इसमें मैंने चीनी ले लिया। ठीक, और हमने दोनों को क्या कर दिया? मिला दिया। इसको भी और इसको भी, इन दोनों में मिला दिया, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये जो बनेगा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ध्यान से देखिए, अब यहां पर जल था, यहां पर चीनी था, हमने दोनों को मिलाया, तो ये क्या बन गया? एक नया पदार्थ बना। और जिस पदार्थ को हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं? शरबत। यहां पर जो जो चीजें मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनते ऑब्जर्व करते चलिए, समझ बड़ा बेस्ट आएगा। जो जल था, जल किस रूप में होता है? द्रव के रूप में होता है। चीनी जो होता है, चीनी, ठीक है ना, तो ये द्रव के रूप में। यहां देखिए चीनी की बातें करूं तो चीनी क्या है? चीनी एक किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। जल हमारा द्रव अवस्था में, जल हमारा द्रव अवस्था, चीनी हमारा ठोस अवस्था में। अब जो शरबत पीते हैं हम लोग, पूरा मिक्स करते हैं डिसॉल्व करके, तो इस शरबत किस अवस्था में रहता है? ये भी रहता है द्रव अवस्था में। ध्यान देखिए, मैं यही बातें बताने वाला हूं, यहीं से सारा चीज निकल के आ जाएगा। अब मैं बात करूं जल, जल का तो सर ना कोई टेस्ट होता है, ना कोई स्वाद होती है, ना कोई रंग होता है, ना कोई कलर होता है, ना कोई बोल सकते हैं कि ना स्वाद होता है, रंगहीन गंधहीन, इसमें कोई गंध होता है, ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं होता। तो यहां देखिए ध्यान से, अगर मैं देखा यहां पर, जल का न तो स्वाद होता है, न तो रंग होता है, और ना ही गंध होता है। चीनी ठोस है और ये मीठा लगता है, कलर इसके सफेद है। आई बात समझ? जब हमने इसको मिलाया तो ये किस रूप में मिला? द्रव के रूप में मिला। ये मीठा भी लगता है और इसका कोई कलर भी नहीं है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? इसका मतलब क्या है कि जब हमने एक पदार्थ ये लिया और एक पदार्थ ये लिया, जब इनको मैंने मिलाया तो क्या बन गया? एक नया पदार्थ मिला, जिसका गुण, इसका जो गुण है, जो नया पदार्थ का जो गुण है, वो द्रव यानी कि जल, यानी इसके गुण से, यानी कि इसके गुण से और इसके गुण से क्या है? बिल्कुल ये जो गुण है वो क्या है? अलग है। समझ में आ रहा बात नहीं आ रहा है? मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को, जब दो या दो से अधिक, या मेरे पास दो अभी पदार्थ है, तो हमने दो पदार्थ को मिलाया, आपस में घोल दिया, तो एक नया पदार्थ बना। उसका जो मैंने गुण देखा, उसका जो गुण है वो इन दोनों पदार्थों के गुण से क्या है? अलग है। कैसे अलग है? ये सर न तो इसका रंग, न तो सर इसका कोई कलर है, न गंध है, ना इसका कोई स्वाद होता है। ठीक, हमने मान लिया द्रव के रूप में होता है। दूसरा पदार्थ क्या था? ये सर सॉलिड के रूप में, ठोस के रूप में था, इसका कलर सफेद था और ये मीठा लग रहा था, इसका कोई कलर नहीं था। जैसे मैंने इसमें दोनों को डिसॉल्व कर दिया, जब इनको मैंने घोला, जब एक नया पदार्थ बना, तो हमने क्या देखा कि ये मीठा लग रहा है, न तो इसका कोई कलर है और न ही ठोस के फॉर्म में। मतलब कि इनका अलग अलग प्रॉपर्टीज है और इनका क्या है? अलग प्रॉपर्टीज है। इन दोनों का मिलाकर प्रॉपर्टीज के अंदर नहीं आ रहा है।
समझ में आ रहा है बात नहीं आ रही है? तो ये क्या है, इसे बोलेंगे जो इसके अंदर अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बना, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। समझ में आया ना परिभाषा? जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाकर एक मिलाते तो नया पदार्थ बनता है। इस पदार्थ का गुण इन दोनों पदार्थों के गुण से क्या होता है, अलग अलग होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ओके, वीडियो में पोस्ट करता हूँ, लिखता हूँ इसका डेफिनेशन, अदरवाइज वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने इसको डेफिनेशन लिख दिया क्या, कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है, जिसका गुण अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के गुणों से अलग होता है, इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो पदार्थ हैं, एक जल और एक चीनी है, जो आपस में क्रिया करके क्या बना रहा है, शरबत। यानी ये दो अभिक्रिया हैं, जो ये दो पदार्थ हैं जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ठीक है ना, और भाग लेकर एक नया बना दे रहा है शरबत। इसको हम बोलते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, ये हमारा अभिकारक हो गया। इधर जो हमको बनने के बाद दोनों के मिलाने के बाद जो मिलता है उसको बोलते हैं उत्पाद। और इस परिभाषा में एक चीज़ हमने क्या नोटिस किया है, कि जिसका गुण, यानी कि इसका जो गुण है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, अभिक्रिया में भाग लेने वाले चीजल और चीनी, इनके गुणों से अलग होता है, इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जल चीनी है, शरबत बना, इसको अभिकारक बोलेंगे, इसको उत्पाद बोलेंगे। इसका जो गुण होगा इसके गुण से बिल्कुल अलग अलग होगा। तो इस प्रकार ये रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन हुआ और बहुत अच्छे समझ में भी आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की तरफ। यहाँ देखिए मैंने क्या लिख दिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी क्या बोला, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो ये निम्न प्रकार के होते हैं, पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, छठा अपचयन अभिक्रिया, सातवां रेडॉक्स अभिक्रिया, आठवां ऊष्माक्षेपी। 1 मिनट लाइट भाग गया तो बिल्कुल परेशान, ठीक, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। ये रहा अभिक्रिया के प्रकार। आप में इसमें से बस क्या क्या दिया है, ये देखा, यानी 5, 6, 7 अभिक्रिया दे रखा, 6, 7, बाकी मैं सारा पढ़ाऊँ क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, इन सभी को मैं बिल्कुल डिटेल बाय डिटेल पढ़ाऊँगा बहुत अच्छे से। तो आज मेरा मेन मोटिव क्या था, बताना कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और उसके प्रकार को। तो अब हम डेली इनको अच्छे से स्टडी कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली पढ़ा इसलिए नहीं रहा हूँ कि वो लाइट नहीं, तो मैं बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाला पर्सन हूँ, तो हम लाइट पे डिपेंड रहता है। लाइट आया तो वीडियो बनाएंगे, लाइट चला गया तो ये हमारा चार्जिंग वाला बल्ब है, तो उससे सही दिख नहीं रहा है, इसीलिए वीडियो के करते क्लोज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय माय फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड।